बहुत समय पहले गोंडा जिले के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग सास और उसकी बहू रहती थी। बहू का नाम था सत्यव्रता और सास का नाम था देवकी। घर बहुत गरीब था, लेकिन बहू अपने कर्म और सेवा से उस घर को स्वर्ग जैसा बनाए रखती थी। एक दिन सास बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें रोज दूध और फल देना होगा। लेकिन घर में तो खाने को अनाज भी मुश्किल से मिलता था। सत्यव्रता रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे ठाकुर, मेरी सास को स्वस्थ कर दो। मैं बिना खाए रह लूंगी, पर इन्हें दुख ना हो। वो पास के बनारसिया तालाब से जल लाती, तुलसी डालती और सास को वही प्रसाद का दूध बताकर पिला देती। धीरे धीरे सास की हालत सुधरने लगी। एक दिन सास ने देखा, बहू भूखी है, मगर फिर भी उसके लिए सब कुछ जुटा रही है। सास की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू तो मेरे लिए माँ लक्ष्मी का रूप है। तेरा घर सदा फले फूले। कहते हैं, उसी रात सास के सपने में देवी लक्ष्मी आई और बोली, तेरी बहू की सच्ची सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब इस घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। सुबह जब बहू ने दरवाजा खोला तो आंगन में एक सोने की गिन्नी पड़ी थी। उस दिन से घर में सुख शांति और समृद्धि लौट आई। आज भी गोंडा जिले के लोग कहते हैं, सत्यव्रता जैसी बहू घर में हो तो घर में देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। सत्यव्रता के घर में अब सुख समृद्धि लौट आई थी। लेकिन जहाँ सुख आता है, वहाँ दूसरों की ईर्ष्या भी साथ आती है। गांव की कुछ औरतें रोज बातें बताती, देखो, एक गरीब बहू अचानक अमीर कैसे हो गई। जरूर कोई जादू टोना करती है। धीरे धीरे ये बात सास देवकी के कानों तक पहुंची। वो परेशान रहने लगी, कहीं मेरी बहू सच में कुछ गलत तो नहीं कर रही है। एक रात उन्होंने देखा, सत्यव्रता फिर से तुलसी के पास दीपक जला रही थी और आंसू बहाकर भगवान से कह रही थी, हे ठाकुर, लोगों को समझा दो, मैंने तो बस सच्चे दिल से सेवा की है। सास सब देख रही थी। उसकी आंखों में शर्म के आंसू आ गए। वो बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं दूसरों की बातों में आ गई थी। तू तो साक्षात धर्म की प्रतिमा है। अगली सुबह पूरे गांव में चमत्कार हुआ। तुलसी के पौधे के नीचे से सोने का छोटा दीपक निकला, जिस पर लिखा था, जहाँ सच्ची नीयत हो वहाँ ईश्वर स्वयं रक्षक बनते हैं। उस दिन के बाद से गांव की औरतें सत्यव्रता के घर आकर आशीर्वाद लेने लगीं और गोंडा की धरती पर यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, सत्यव्रता जैसी बहू मिले तो घर स्वर्ग बन जाए। सत्यव्रता अब पहले से भी ज्यादा सेवा में लग गई थी। सास के पैर दबाना, औषधि बनाना, पूजा करना, यही उसका जीवन बन गया था। एक दिन आधी रात को आंगन में रोशनी फैल गई। तुलसी के पास एक तेज प्रकाश खड़ा था। सत्यव्रता डर गई, लेकिन आवाज आई, डर मत बेटी, मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ। देवी ने कहा, तेरी निष्ठा, सेवा और प्रेम ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरे घर में अब कभी दुख या दरिद्रता नहीं आएगी। तेरी कोख से जन्मे बच्चे राजाओं की तरह सुख भोगेंगे। सत्यव्रता झट से चरणों में गिर पड़ी। देवी मुस्कुराई और कहा, याद रख, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सुबह जब सास ने देखा तो आंगन में चमचमाती गिन्नियां बिखरी पड़ी थी। देवकी बोली, बेटी, तूने तो इस घर को स्वर्ग बना दिया। सत्यव्रता के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने कहा, माँ, अगर मैंने कुछ पाया है
तो बस आपके आशीर्वाद से। कहते हैं उस दिन के बाद से गोंडा का वो घर सत्यव्रता धाम कहलाने लगा। आज भी लोग उस स्थान पर दीप जलाते हैं और कहते हैं जहाँ सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है।